मित्रों, वैसे तो महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण समेत कई पात्रों को इसका जिम्मेदार माना जाता है, परंतु अधिकतर लोग कौरवों के मामा शकुनी को इस भयानक युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मामा शकुनी बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी, धूर्त, कुटिल बुद्धि और चौसर खेलने में माहिर था। शास्त्रों की माने तो महाभारत काल में चौसर यानी द्वित क्रीड़ा में शकुनी को कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उसके चौरस के पासों में ऐसा क्या था जिससे वह इस खेल में अजेय माना जाता था? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको मामा शकुनी के पासों के उस रहस्य के बारे में बताते हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार शकुनी और उसका परिवार गांधारी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वे उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। गांधारी शिव जी की भक्त भी थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। इस बात का पता चलते ही भीष्म पितामह ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबाला से उनका हाथ मांग लिया, परंतु शकुनी इस बात से क्रोधित हो गया और उसने अपने पिता से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से न करने की मांग की। किंतु भीष्म पितामह के बल से दरकार राजा सुबाला अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने को तैयार हो गए, जिसके बाद शकुनी ने मन ही मन कुरुवंश से इसका बदला लेने की ठान ली। मित्रों, आपको बता दूं कि धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से हुआ था। दरअसल जब गांधार नरेश को विवाह से पूर्व राजा सुबाला ने पंडितों की सलाह पर गांधारी का विवाह सबसे पहले एक बकरे से करवा दिया, ताकि बकरे की मृत्यु के बाद उसका दोष खत्म हो जाएगा और वह बाद में गांधारी का विवाह किसी राजा से करवा देंगे। फिर कुछ समय बाद जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया, उधर विवाह के कुछ दिनों बाद जब धृतराष्ट्र को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि गांधार नरेश ने धोखे से एक विधवा का विवाह मेरे साथ करा दिया है। जिसके बाद धृतराष्ट्र ने राजा सुबाला, उनकी पत्नी और उनके पुत्रों को जेल में डाल दिया। सुबाला के कई पुत्र थे, जिनमें शकुनी सबसे छोटा और बुद्धिमान था। जेल में लोगों को चावल के एक एक दाने खाने के लिए दिए जाते थे। यह देख गांधार नरेश सुबाला को लगा कि यदि हम सभी चावल के एक एक दाने खाएंगे तो एक दिन सभी अवश्य ही मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि वे लोग अपने हिस्से के दाने भी शकुनी को दे दें ताकि वह जीवित रहे। जब सभी जेल में थे तब उनके पिता ने शकुनी की चौसर में रुचि देखते हुए और मरने से पहले उससे कहा कि तुम मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। इसमें मेरा दर्द और आक्रोश होगा जो तुम्हें चौसर में कभी नहीं हारने देगा। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उनके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पाशा शकुनी की ही बात मानता था। वहीं राजा सुबाला के आखिरी दिनों में धृतराष्ट्र ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने अपने पुत्र शकुनी को आजाद करने को कहा, जिसके उपरांत शकुनी आजाद हो गया। बंदी गृह से बाहर आने के बाद शकुनी अपने लक्ष्य को भूले ना, इसलिए बंदी गृह के लोगों ने उसकी एक टांग तोड़ दी। इसी वजह से शकुनी लंगड़ाकर चलते थे। आजाद होने के बाद उसने धृतराष्ट्र से अपने सभी भाइयों और माता पिता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा ली तथा अपने कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें महाभारत जैसे भयानक युद्ध में झोंक दिया। दोस्तों, ये तो आपने जाना कि शकुनी के पासों का रहस्य क्या था। अब आपको बताते हैं कि उसने कहां इनका इस्तेमाल किया था। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था। उसने कौरवों में भी जुए की प्रति मोह जगा दिया था। उसकी इस चाल के कारण केवल पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर अंत छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की प्रतिज्ञा ली थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना पहला मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय केवल मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयास किया। वो किसी भी तरह से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह मूर्ख दुर्योधन की मदद से भीष्म पितामह और कुरुकुल का नाश कर सके। शकुनी ने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर जगाया और उसे सत्ता को लेकर लोभी बना दिया। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के अंदर एक जीवित भंवरा था जो हर बार उसके पैरों की ओर आकर गिरता था, इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी को भी इस बात का ज्ञान था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। हालांकि दोस्तों, शकुनी के प्रतिशोध की कहानी का वर्णन वेद व्यास द्वारा लिखे गए महाभारत में नहीं मिलता है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि शकुनी के पासे हाथी दांत के बने हुए थे,
उसके मायाजाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहें कि पासे सही है। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले मतभेद के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के समय दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। यह दृश्य देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने बढ़ावा दे दिया और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल चौसर खेलने की योजना बनाई। उसने दुर्योधन से कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को हराने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच चौसर खेलने का खेल। शकुनी की चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वे अंक पासों पर आ जाते थे और उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने आरंभ की कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में जाने दी, ताकि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ जाए। जिसके बाद धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में हुआ ये कि शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वह यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का सबब बना। महाभारत जैसे भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका शकुनी की ही थी, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लिया और स्वयं भी उसी युद्ध में शहीद हो गया, जिस कारण उसे सबसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना षड्यंत्रकारी शकुनी से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आप इनमें से कोई भी बात पहले से जानते थे तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।